शायद कोच को क्लीन स्वीप का डर लग रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे पहली बात यहां पर की गई थी वो यही की गई थी कि आपने हर्षित राणा को, ये रिपोर्ट्स आई थी कि आपने स्क्वाड में शामिल किया है, क्या हर्षित राणा यहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे, क्या जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि टीम के स्क्वाड में कोई भी बदलाव यहां पर नहीं हुआ है, हम उसी स्क्वाड के साथ स्टिक हैं जिस स्क्वाड के साथ हम पहले थे। यानी कि हर्षित राणा का यहां पर कोई भी रोल प्लेइंग 11 में तो छोड़िए, आप स्क्वाड में भी नजर नहीं आने वाला है। और जब सवाल किया गया कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड क्या जरूरी नहीं है, क्या उन्हें आराम नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट के दिमाग में हमेशा जरूर रहता है, लेकिन उतनी ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने नहीं की। उनको एम्पल रेस्ट, मतलब पर्याप्त रेस्ट, पर्याप्त आराम उन्हें मिला है। तो ऐसा प्रतीत होता है इशारों में कि जसप्रीत बुमराह को यहां पर आराम नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, अभिषेक नायर ने साफ साफ ये बात कही और उन्होंने हर्षित राणा के बारे में बोला कि वो सिर्फ नेट बॉलर के रूप में जुड़े हैं। इसका मतलब जो कयास लग रहे थे कि उन्हें बीजीटी से पहले हो सकता है डेब्यू करा दिया जाए और उनकी टेस्ट में कैसे बॉलिंग करनी है, एक दिन में वो 20 ओवर कर सकते हैं या नहीं, इसकी स्किल और उनके भीतर की कितनी एबिलिटी है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट को अडॉप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सवाल उठ रहे थे कि उसका परीक्षण करने के लिए हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में उन्हें डेब्यू कराया जाए। लेकिन अब अभिषेक नायर की बातों से तो साफ लग रहा है कि फिलहाल किसी भी तरह का डेब्यू करने का चांस हर्षित राणा का नहीं है। टीम इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है, हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा आप स्पिनर लेके आ जाएं, किसी को आप हटाएं, आकाशदीप की जगह हो सकता है, सिराज आ जाएं। और लेकिन बात सही है चिराग, जो आपने बताया, क्लीन स्वीप का डर साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। क्या अभिषेक नायर या टीम इंडिया इतनी डरपोक नजर आ रही है कि आप जसप्रीत बुमराह के बिना टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते? आपको लग रहा है कि अगर हम बुमराह के बिना खेलेंगे कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए, क्लीन स्वीप ना हो जाए? साफ साफ ये डर, ये उनके जहन में भरा हुआ है। 2-0 से आप पीछे हो, बुमराह को खिला करके आप सोचते हो इज्जत बचा लें, एक टेस्ट मैच जीत जाएं, वरना जैसे 12 साल में आप कभी नहीं हारे थे, हार गए। 27 साल में आप कभी श्रीलंका से वनडे सीरीज नहीं हारे थे, हार गए। और दशकों पहले आपका सुपड़ा साफ हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए। भारत में तो आज तक कभी हुआ भी नहीं। हाँ, भारत में तो आप कभी भी क्लीन स्वीप नहीं हुए हो टेस्ट सीरीज में। और कहीं मुझे तो ऐसा डर है कि मुंबई टेस्ट के बाद रोहित शर्मा आके ऐसे ना कहते कि जिंदगी में एक बार तो अलाउड है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में एक बार अलाउड है, बोल सकते। तो ये बात अगर मैंने अपने पिताजी को कही होती जब मैं 12वीं में अगर फेल हुआ चल रहा है तो मैं बोल सकता था कि 12 साल में एक बार तो अलाउड है, लेकिन वहां पे डंडे पड़ते मुझे पिताजी से। 12वीं में भाई मैं फर्स्ट में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में नहीं मैं फेल हूँ। और ये चीज या कहो उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में नहीं कही, कहा मैंने सब मैच हम लोगों ने जीता, बस फाइनली तो हार गए। एक मैच हारना तो अलाउड है। तो एटलीस्ट अप्रोच और इंटेंट और जो जवाब है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत में। जहां तक मुझे लास्ट याद आ रहा है, इंडिया क्लीन स्वीप हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में ही 2012 में, जब 4-0 से हारा। इसके अलावा इंडिया का मुझे कोई क्लीन स्वीप हाल फिलहाल में याद नहीं आ रहा 10-12 सालों से। बिल्कुल, और इंडिया में तो कभी क्लीन स्वीप हुए ही नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को रेस्ट नहीं देना, क्या आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनसे 5 टेस्ट मैचेस लगातार खिलवा पाओगे? क्या है टीम मैनेजमेंट के दिमाग में जसप्रीत बुमराह को लेकर? आप लोग भी इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं।